देखिए, बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो है वो इंटरव्यू से पहले, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा उससे पहले आपको, सर इंटरव्यू का नहीं, मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो उसके पहले तक 5 तारीख तक जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जो आपने मेंस में भरे होंगे या जो मांगा गया है उसको आपको अपलोड करना है। तो मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, न ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। बट काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अन्य सर्टिफिकेट मांगे गए, जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस का हो गया, कि कब से कब तक का चाहिए, 2022 का चाहिए, 21 का चाहिए, 20 का चाहिए। और बीपीएससी ने इसको आपके अपने नोटिफिकेशन में जो है वो क्लियरली वो जो है बता दिया है कि आपको कब का देना है। बहुत लोग इसमें हो सकता है गलती कर दे, तो आप एक बार क्या करें, नोटिफिकेशन देख लें। नहीं तो मैं अभी आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, पीटी का भी और मेंस का भी, कि बीपीएससी ने क्लियरली क्या बताया है कि आपको कब का चाहिए, किस ईयर का चाहिए, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आपको ईडब्ल्यूएस का हो, या फिर बाकी जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो दिव्यांगता का हो, चाहे वो आपका स्वतंत्रता सेनानी वाला हो, हर चीज को बीपीएससी ने यहाँ पे बता दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे सावधान इसलिए आपको होना है क्योंकि वो कट ऑफ डेट की बात कर रहा है, आप उसको 2022-23 वाला नहीं बना सकते। क्लियर क्लियर सी बात उसमें वो कही गई है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? आपको इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, पीटी का जो है वो नोटिफिकेशन है और ये आपका मेंस का नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको दोनों को दिखा दूंगा, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहां पे अपलोड करना है। कई लोगों ने तो सर्टिफिकेट अपलोड भी कर दिया होगा। देखो, जो आप ये पीटी का नोटिफिकेशन है, तो पीटी वाले नोटिफिकेशन जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो एससी एसटी के लिए कहा गया है कि एससी एसटी के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, निवास का जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको अपलोड करना है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी और ईबीसी के लिए जो है वो एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आपको देना होगा। और वो किससे होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका राजस्व पदाधिकारी या फिर अंचल पदाधिकारी के नाम से आपका होना चाहिए। डीएम या फिर एसडीएम वाला नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंचलाधिकारी वाला ही चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्रीमी लेयर की बात कर रहा है और उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि देखो, जो विवाहित महिला तो छोड़ो, जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे यानी कि बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट होंगे, उनको उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनके पिता के नाम से और पिता के पते से भी होना चाहिए। एड्रेस भी पिता का होना चाहिए और नाम भी पिता का होना चाहिए। मेल हो या फीमेल हो, तो महिला हो जाएगी तो भी पिता का चाहिए और उस पिता का एड्रेस चाहिए, यानी कि नैहर का एड्रेस चाहिए। और जो लड़का होगा उसको तो घर का चाहिए, ठीक है ना? तो जो भी है फादर का चाहिए। उसके बाद आप देखो कि जो बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उसका जो है वो चिकित्सा परिषद से जो है वो इशू होना चाहिए उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है? उसके बाद रिन्यूअल वगैरह की बात कर रहा है, वो नॉर्मल बातें। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बोल रहा है कि जो गृह जिला उनका होगा, जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां का जिला पदाधिकारी या फिर उसके द्वारा कोई ऑथराइज किया गया जो ऑफिसर होगा वो आपका निर्गत करेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखो यहाँ पे कि इसने बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया है कि आपका जो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होगा, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, वो आपका 1 साल के लिए ये आपका वैलिड माना जाएगा जब से वो इशू होगा, ठीक है ना? और इस नोटिफिकेशन के लिए, इस विज्ञापन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो है वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 2020-21 का होना चाहिए। ये बीपीएससी आपको क्लियर लिखा है। देखो, मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बता रहा, ये नोटिफिकेशन आप जाओ गो थ्रू करो एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप एक बार देख लो खुद से भी, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको बाद में झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? हो सकता है आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम हो जाए आपके इंटरव्यू या उसके बाद इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद, और आपको फिर कट ऑफ से बाहर ना होना पड़े, मतलब रिजल्ट से बाहर ना होना पड़े, ठीक है? क्योंकि आपको जनरल पे कंसिडर किया जाएगा अगर आप नहीं जमा करते हैं ये सब। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बीपीएससी ने कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सभी निर्गत किए गए प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में आपको करना होगा। देखो, जब आपने मेंस का फॉर्म भरा होगा, मेंस का फॉर्म आप ओपन करो, उसमें आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने अपलोड किया होगा, उसमें आपने डेट डाला होगा, इशूइंग डेट जो सर्टिफिकेट का है वो, और उसके बाद आपने उसका सर्टिफिकेट नंबर डाला होगा, चाहे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन या मैट्रिक का हो। और जो भी आपने फोटो आईडी डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किया था वही करना है। किसी ने आपका आधार कार्ड सबमिट कर दिया, यहाँ पे वोटर आईडी कर रहे हैं, किसी ने वोटर आईडी सबमिट कर दिया, यहाँ पे आधार कार्ड कर रहे हैं, नहीं, सेम वाला यहाँ कर देना, आप सेफ रहोगे, ठीक है? तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है कि सभी वांछित जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रारंभिक परीक्षा
कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। जब तक आपका मान लो कि अगर 10 अगस्त डेट है तो 10 अगस्त से पहले का होना चाहिए, या फिर 10 अगस्त से 20 अगस्त कर दिया गया एक्सटेंड करके पीटी भरने का डेट, तो 20 अगस्त से पहले का होना चाहिए। मतलब जो भी लास्ट डेट होगा पीटी का, उसके पहले का आपका जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये साफ-साफ बीपीएससी लिख रहा है, ठीक है? उसके यहाँ पे देखो आप बोल रहा है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ लोगों का, क्या है कि देखो ये भराया था आपका 2021 में, तो कुछ लोगों का उसके बाद है 2022 का उसने वो दिया है। तो ओबीसी वगैरह मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है, देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बीपीएससी का कोई आदमी नहीं हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि 22 वाला चल जाए या ना चले, तो आप ये चीज देख लीजिएगा। बट आपने जो मेंस में अब डाल दिया है, अभी मेंस वाला मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। आपने जो मेंस में डाला है, दो चीजें यहाँ पे बोल रहा है, एक तो कि कट ऑफ डेट से पहले वाला बोल रहा है, और दूसरा है कि जो मेंस के वक्त आपने सर्टिफिकेट दिया है वही आपको इंटरव्यू के वक्त अभी जो आपको यहाँ पे कहा गया है अपलोड करने के लिए, वही आपको अपलोड करना है। तो सपोज करो कि आपने मेंस का डाल दिया है 2022 का, तो मेरे ख्याल से आपको 2022 वाला ही देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये दो दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। एक तो डेट वाला कि कट ऑफ डेट से पहले वाला है भी, लेकिन मेंस में मैंने 2022 का डाला, तो क्या मैं अब क्या करूं? मतलब 2021 का देता हूं तो फिर उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मेंस वाला मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो यहाँ पे दिखा गया कि साक्षात्कार, यहाँ पे आप देख सकते हो, साक्षात्कार के समय मुख्य परीक्षा के आवेदन में अंकित प्रमाण पत्र को ही मूल रूप में जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सपोज करो कि जब मैं आपका मुख्य परीक्षा का भर रहा था, मेंस का फॉर्म भर रहा था, उसमें मैंने आपको 2000 मैंने अपना जो सर्टिफिकेट था 2022 का डाल दिया। अब इसके हिसाब से क्या है, मैं मेरा ओबीसी चाहिए या फिर मेरा ईडब्ल्यूएस चाहिए 2020-21 का। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि 2020-21 का चाहिए, बट मुख्य परीक्षा में मैंने 2022 का डाला है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? तो नहीं, मुझे यही 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 तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि देखो आप, ये बोल रहा है कि जो आपने मेंस में के वक्त डाला है वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आप मेंस वाला करो, या फिर आप बीपीएससी को फोन करो, उसको बता सकते हो। बट जो भी है यहाँ का है, ठीक है ना? स्नातक प्रमाण पत्र की बात कर रहा है कि जब जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आपका अगर पीटी से पहले, पीटी का जो लास्ट डेट था उससे पहले का नहीं भी है, तो मेंस का जो मुख्य परीक्षा है उसके आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का होगा तब भी चलेगा, ठीक है? सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो आपका ग्रेजुएशन का अगर थोड़ा सा डिले हुआ है रिजल्ट आने में, तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका पीटी का नोटिफिकेशन था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट मैंने किए थे, जो मुझे लगा कि आपको बताने जरूरी है सर्टिफिकेट से रिलेटेड। यहाँ पे फिर से वही चीज बात कर रहा है कि जो संख्या और जो डेट है जो आपने डाला था मेंस के वक्त या फिर ऑनलाइन आवेदन करने वक्त, वो आपका जरूरी है वहां पे कि डेट भी होना चाहिए जब इशू हुआ है, और उसका नंबर भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर, वरना मान्य नहीं होगा। मेंस के मैं आपको ये बात कर लेता हूँ कि मेंस में क्या क्या यहाँ पे है। देखो ये मेंस का आपका वो हुआ, और यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे मेंस वाले नोटिफिकेशन में, तो सेम चीज लगभग यहाँ पे दी गई है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वही चीज बात की गई है कि एससी एसटी के लिए आपका चाहिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति के लिए आपका चाहिए, पिछड़ी या मतलब कि बीसी के लिए और ईबीसी के लिए जो है वो ये आपका क्रीमी लेयर होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद वही पिछड़ा वर्ग और ये सब चीज के लिए वो सेम चीज वहां पे बोल रहा है, और यहाँ पे ये सेम चीज है, ठीक है? जो अलग होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद वही चिकित्सा परिषद से आपका जो डिजेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ से होना चाहिए। और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो फिर वही से बोल रहा है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट जो है वहां पे अपलोड किया था ऑनलाइन आवेदन भरते वक्त, वो आप उसकी कॉपी जो है वो डाउनलोड करके सुरक्षित रख ले, और साक्षात्कार के समय किसी भी समय जो है वो आप साक्षात्कार के वक्त या फिर उससे पहले भी अगर आपका हार्ड कॉपी मांगा जाए तो आप उस वक्त उसको दिखा सके, ठीक है ना? निश्चित रूप से आपको वहां पे अलग से समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखो जो योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र है, यहाँ पे थोड़ा ये एक पेज है कि योग्यता तो ग्रेजुएशन है, आप समझ रहे हो, बट योग्यता आपका ये भी है कि आपने ओबीसी से भरा था तो आपको ओबीसी कैटेगरी में उसमें होना चाहिए था, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब जो भी है यहाँ पे बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी से या फिर योग्यता से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो प्रारंभिक परीक्षा की जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पूर्व का होना जो है वो आवश्यक है। साफ साफ बीपीएससी यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? और वही बोल रहा है कि आवेदन पत्र में सभी वर्णित जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो साक्षात्कार के समय मूल रूप से आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, और नहीं अगर अनुपालन किया जाता है
तो आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल हुआ है कि आयोग आपका रिजेक्ट भी कर सकता है एंड दे माइट भी एक्सेप्ट यू, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। और साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को मूल पत्रों से सत्यापित करवाना होगा, ठीक है। जो भी मतलब कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहां पे देना होगा, उससे सत्यापित करवाना होगा कि जो आपने अपलोड किया था वो आपका सही है कि नहीं। तो ये चीजें जो है बीपीएससी कर रहा है। आई होप आपको इससे एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप फिर से खुद देखें, प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन और मेंस का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और जाकर के फिर से देखें और एक बार समझ करके इसको डालें, आप अपलोड करें, ठीक है। अभी 2-3 दिन है, घबराना नहीं है। तो ताकि आपको बाद में जो है वो पछताना ना पड़े, आपका रिजल्ट पता चले हो जाए बट आपका 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाए तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन और भी अगर बीपीएससी का आप चाहते हैं या फिर बीपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।